दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो कभी शान व शौकत, इल्म व हिकमत और ताकत का मरकज़ समझा जाता था, मगर आज जंगों और साजिशों ने इसकी तकदीर बदल कर रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इराक की। आज हम इस दिलचस्प और तारीख़ी मुल्क के बारे में तफसील से बात करेंगे, मगर इस बार हम हुक को छोड़कर बाकी मुकम्मल स्क्रिप्ट को एक जामे और मालूमाती अंदाज में पेश करेंगे, ताकि आपको इराक की तारीख़, मौजूदा हालात, सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। इराक का सरकारी नाम जमहूरिया इराक है और ये मशरिक़ वस्ता का एक नहायत अहम मुल्क है। जुग्राफियाई लिहाज से इराक की हैसियत बहुत ख़ास है, क्योंकि ये कई अहम ममालिक के दरमियान वाक़ है। इसके शुमाल में तुर्की, मशरिक़ में ईरान, जुनूब में सऊदी अरब, जुनूब मशरिक़ में कुवैत, जबकि मग़रिब में उर्दन और शाम वाक़ है। अगरचे आम तौर पर इराक को एक लैंडलॉक मुल्क समझा जाता है, लेकिन हकीकत में इसके पास खलीज फ़ारिस के साथ एक मुख्तसर साहिली पट्टी भी मौजूद है। इराक का कुल रकबा तकरीबन 4,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का एक बड़ा मुल्क शुमार होता है। इसकी आबादी तकरीबन 4,30,00,000 के करीब है। यहाँ की सरकारी ज़ुबानें अरबी और कुर्दी हैं, जबकि दीगर ज़ुबानें जैसे तुर्की, फ़ारसी और अंग्रेज़ी भी मुख्तलिफ़ इलाकों में बोली जाती हैं। अब बात करते हैं इराक के दारुल हुकूमत बगदाद की, जो इस मुल्क का दिल कहलाता है। बगदाद ना सिर्फ इराक का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि ये अरब दुनिया के अहम तरीन शहरों में भी शुमार होता है। ये शहर दरियाए दजला के किनारे आबाद है और इसकी बुनियाद 762 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत के दौर में रखी गई थी। एक वक्त था जब बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी, सकाफती और तिजारती मरकज़ समझा जाता था। यहाँ बैतुल हिकमत जैसे अजीम इदारे कायम थे, जहाँ दुनिया भर से उलमा इल्म हासिल करने आते थे। लेकिन बगदाद की तारीख सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही। 1258 में मंगोलों के हमले ने इस शहर को बुरी तरह तबाह कर दिया, जिससे इसकी इल्मी और सकाफती हैसियत को शदीद नुकसान पहुंचा। बाद-अज़ां जदीद दौर में भी इराक ने कई मुश्किलात का सामना किया। ख़ास तौर पर 2003 की जंग के बाद मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। अगर आज के इराक की बात करें तो ये मुल्क बज़ाहिर मुश्किलात का शिकार नज़र आता है, मगर यहाँ की ज़िंदगी में एक मुनफरिद रंग भी पाया जाता है। इराक में बाज़ार, कैफ़े, शीशा क्लब्स और तफरीही मकामात मौजूद हैं, जहाँ लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। महंगाई के लिहाज से ये मुल्क गैर मुल्कियों के लिए निस्बतन सस्ता समझा जाता है, जिसकी बड़ी वजह इराकी दिनार की कम कदर है। इराक की मईशत ज़्यादातर तेल और गैस पर मुनहसिर है। ये दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। इसका सालाना जीडीपी तकरीबन 500 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क को कई मसाइल का सामना है, जैसे बेरोज़गारी, तालीम की कमी और सेहत की सहूलियात का फुकदान। अगर मजहबी अहमियत की बात करें तो इराक पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम रखता है। शहर करबला मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस है, जहां हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ारात मौजूद हैं। हर साल लाखों ज़ायरीन यहां हाज़री देने आते हैं। इसी तरह बगदाद और दीगर शहरों में भी कई मुक़द्दस मज़ारात मौजूद हैं, जो इराक की मजहबी अहमियत को मज़ीद बढ़ाते हैं। जुग्राफियाई लिहाज से इराक की ज़मीन ज़्यादातर सहराई है, लेकिन दरियाए दजला और फ़रात के किनारे ज़रखेज़ मैदान भी मौजूद हैं, जहां ज़राअत की जाती है। यही दरिया इस मुल्क की ज़िंदगी की अलामत हैं और क़दीम तहज़ीबों की बुनियाद भी इन्हीं के किनारों पर रखी गई थी। इराक की तारीख़ इंतहाई क़दीम और शानदार है। माहिरीन के मुताबिक ये ख़ित्ता दुनिया की अव्वलीन तहज़ीबों का गहवारा रहा है, जहाँ सुमेरी, बाबली और आशूरी तहज़ीबें परवान चढ़ीं। यही वो सरज़मीन है जहाँ पहिया ईजाद हुआ और वक्त की पैमाइश का निज़ाम भी मुतारिफ़ हुआ। बाद-अज़ां इस्लामी दौर में अब्बासी खिलाफत ने इसे उरूज पर पहुँचाया। जदीद तारीख़ में इराक ने कई नशेब व फराज देखे। 20वीं सदी में ये सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर रहा, फिर बरतानिया के कंट्रोल में आया और बाद में एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा। 1979 में सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में आए, जिनके दौर में ईरान इराक जंग और खलीजी जंग जैसे बड़े वाक़यात पेश आए। 2003 में अमेरिका की क़यादत में होने वाली जंग ने मुल्क की सियासत और मईशत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। आज का इराक एक ऐसा मुल्क है जो अपनी शानदार तारीख़ और मुश्किल हाल के दरमियान खड़ा है। यहाँ के लोग मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामज़न है, लेकिन माजी के असरात अब भी इसके हालात पर नुमायाँ हैं।
اگر آپ کو دنیا کے ایسے ہی دلچسپ ممالک، تاریخی حقائق اور ٹریول ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے تو ہمارے چینل ٹریول وتھ کاشف کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔